ऐसी शासन तंत्र की आवश्यकता है जो बिहार को बदल सके, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वैसा शासन तंत्र अगर कोई पार्टी ला सकता है तो वह बीजेपी है। क्या कर रहे हैं आप लोग? बेरोजगारी का आलम है, आप देख ही रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। ताश खेलना बेरोजगारी का एक रोजगार है क्या? नहीं है बेरोजगारी का। क्या नाम है आपका? विकास सिंह। कर रहे हैं सर, लगता है कि रिटायरमेंट का जो है सो एंजॉय आप कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो वैशाली में यही सब करते हैं, दुकान चलाते हैं, सब कुछ ठीक है। मन का तो ऐसे में बीजेपी यहाँ से नया चेहरा देने में क्यों कतरा गया, यानी एनडीए जो से क्यों नहीं दिया? एनडीए जो अभी नहीं दिया है इसका कारण है जो उसके पास नया चेहरा है नहीं। नमस्कार, आज हम बेनीपट्टी विधानसभा में पहुँचे हुए हैं। यहाँ कुछ जो बिहार का कल्चर है कि या तो रिटायर के अवस्था में लोग ताश उस खेलते हैं या नहीं तो बेरोजगारी का जो है एक प्रकार का जो आलम रहता है उस स्थिति में ताश खेल रहे हैं। हमको लगता है यहाँ कुछ लोग रिटायर भी हैं और युवा भी हैं, तो हम यहाँ बात करते हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? बेरोजगारी का आलम है, आप देख ही रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। ताश खेलना बेरोजगारी का एक रोजगार है क्या? नहीं है बेरोजगारी का। क्या नाम है आपका? विकास सिंह। जी सिंह जी, बताइए, इस बार बेरोजगारी एक समस्या है और इस समस्या पे जो है सो चुनाव भी हो रहा है। एक तरफ एनडीए कह रहा है 19 लाख रोजगार देंगे, दूसरी तरफ तेजस्वी कह रहा है 10 लाख नौकरी देंगे। तो इन दोनों में आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं को, या बिहार सरकार का जो खेल है इस खेल को क्या कहेंगे? जहाँ तक बात है तो एनडीए रोजगार के मुद्दा पर ठग चुका है देश को, जहाँ तक एनडीए की बात है। और विश्वास करने की बात जहाँ तक है तो अगर एनडीए पे एक बार विश्वास किए तो एक बार आरजेडी में करने में कोई घाटा नहीं है किसी का, अगर विश्वास ही करके दिया जाए। और जनता कर भी क्या सकता है, विश्वास ही कर सकता है। तो उस हिसाब से आरजेडी कोई खराब नहीं है। महागठबंधन अगर 10 लाख युवा को ही दे रहा है बिहार में तो वो भी कम नहीं है किसी आंकड़ा के हिसाब से। हम लोगों के अथी से ऐसे हम अपने बेनीपट्टी में जो हमारा सबसे अच्छा नेता है, जो पिछले 5 साल में विपक्ष का एमएलए रहने के बावजूद जो काम की है वो है कांग्रेस से भावना झा, और हम उनके सपोर्टर हैं। जी, आपका नाम क्या है भाई? अभिषेक कुमार सिंह मेरा नाम है सर। चलिए अभिषेक जी, आपका मिथिला दस्तक पे स्वागत है। और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बिहार में चुनाव है और चुनाव का सरगर्मी किस प्रकार का है आपके विधानसभा में? आपका विधानसभा कौन है? सर बेनीपट्टी विधानसभा से हम लोग संबंधित हैं, और आप जैसे देखे होंगे कि यहाँ कैसे सरगर्मी है, आप तो देख ही लिए हैं। अभी बहुत लोगों से आपने बात किया है। यहाँ पे चुनाव का बहुत अच्छा माहौल है, सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से वोट करेंगे और अच्छे से वोट देंगे। ऐसी कोई सरगर्मी नहीं है यहाँ पे, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छे से वोट करेंगे। सरगर्मी का मतलब होता है किसकी जीत होने की संभावना है, हार होने की संभावना, या कौन आगे है कौन पीछे है, इस भावना से पूछे हैं। देखिए, यहाँ पे 10 लोगों से आप बात करिएगा तो 10 तरह की बातें आपको आएगी सामने। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कोई पर्टिकुलर पार्टी ही जीतेगी, लेकिन अभी मुझे जिस तरह से लग रहा है, लोग बातें कर रहे हैं कि आरजेडी जेडीयू, मुझे लगता है कि इस बार फिर से नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी। अच्छा, ये बताइए कि बेरोजगारी पे आप क्या ओपिनियन देना चाहते हैं? सर बेरोजगारी जो है, हमारे बिहार के युवाओं ने काफ़ी विश्व स्तर पे ऐसे ऐसे लड़के हैं जो बहुत नाम कमाए हैं, लेकिन बेरोजगारी में आपकी अपनी क्षमता अपनी योग्यता काम आती है। लेकिन फिर भी सरकार को इसके लिए बहुत पहल करने की ज़रूरत है। अभी बिहार अभी भी बहुत पिछड़ी हुई कर रहे हैं सर, लगता है कि रिटायरमेंट का जो है सो एंजॉय आप कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो वैशाली में यही सब करते हैं, दुकान चलाते हैं, सब कुछ ठीक है। बहुत बढ़िया, देश दुनिया सब कुछ चल रहा है, बिहार भी अच्छा चल रहा है। अपना परिचय बताएंगे? हमारा नाम है राजकुमार सिंह। जी सिंह जी, तो इस बार किसे वोट देने जा रहे हैं? वोट एनडीए को देंगे, और किसको देंगे? इतना बढ़िया सरकार, सब कुछ। कोरोना में इतना मदद किया लोगों को। हम लोग जंगल राज में जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। एक बार मोच को टेरिए। नहीं, मुँह ठीक है। हैं तो किस मुद्दा पर वोट गिराएंगे? किस मुद्दा पे? हम लोग तो मुद्दा लेके नहीं चलते, आरजेडी को देंगे। कार्यक्रम से क्या आप संतुष्ट नहीं है जो पिछले 15 साल से कार्य किए हैं? सर ऑलमोस्ट सही है, कुछ गलत भी नहीं कहा जा सकता, ऑलमोस्ट सही है। उनका भी, एनडीए का भी काम कोई खराब नहीं है, ऑलमोस्ट सही है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि हम तब्दीली ना करें। तब्दीली भी एक ज़रूरत है समाज की, परिवर्तन, तो इसलिए तब्दीली करना चाहिए। और युवा चेहरा आप चाहते हैं कि बिहार को हो, और अगला सीएम लाइक हमारे तेजस्वी यादव नहीं है। बिहार का सीएम जो बने उस लाइक तो वो नहीं है, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी में आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसे हम लोगों का जो ओपिनियन है
कि हमारे इलाके से अगर निर्दलीय विधायक हमारे विधानसभा जाती है तो हमारे क्षेत्र का विकास सबसे अच्छा होगा। अच्छा, एक बात पूछना चाहते हैं, आप इस दौर में किसे सबसे सक्षम मानते हैं? जो बिहार के लीडिंग पोजीशन जो सीएम का होता है, वो कौन ऐसा माने उम्मीदवार है जिसको आप पसंद करते हैं? 30 के बाद सर अगर कोई है तो चिराग है, जिसको मैं तेजस्वी से बेहतर मानता हूँ। उसके पास विजन है, कैसा कैसा विजन है? बहुत तरह का विजन है जिसको वो लेकर के चल सकता है, लेकिन अभी हालांकि बिहार की राजनीति में उतना मजबूत नहीं हुआ है, इसलिए सीएम बनना उनका अभी मुश्किल है। हुई है। लगातार 5 सालों से वैकेंसियां जो है सो बिहार सरकार में बंद है, जो भी निकली थी वो अब तक फिल नहीं किया गया है। इसको लेकर के आप किसे दोषी ठहरा रहे हैं? कहीं न कहीं निश्चित रूप से गुप्त अथवा प्रकट रूप से हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है अभी बहुत ही लचर है। हमारी स्कूलें बिल्डिंग से नहीं होती है सर। यहाँ की शिक्षकें जो हैं जिनको बहाल किया जा रहा है, क्या वो प्रशिक्षण देने के काबिल है? क्या वो हमें प्रशिक्षित कर सकते हैं क्या? इतने सारे शिक्षकों का नियुक्ति भी तो नीतीश कुमार जी ही की हैं। तो सर आपने जो किया है ठीक है, आपने टीईटी के माध्यम से, बीएड के माध्यम से जो आप टीचरों को बहाल किए हुए हैं, क्या आपको लगता है, आप चलिए स्कूल में देखिए क्या हाल है, वहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते हैं आके, और कितने शिक्षक हैं जो पढ़ा सकते हैं? हमको तो नहीं लगता है, लेकिन कई सारे पढ़े लिखे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बेरोजगारी में बैठे हुए हैं जो पढ़ा। शिक्षक पे आप दोषारोपण दे रहे हैं या व्यवस्था पे? कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रशासन की ही तो कमी है। हमें शिक्षक वो अच्छे ढूंढ के नहीं दे रहे हैं, तो कहाँ से विद्यार्थी पैदा होगा? अच्छा, कहाँ से डीएम-डीएसपी बनेगा यहाँ का बच्चा? वैसे भी बिहार शिक्षा का गढ़ रहा है। नालंदा सबसे बड़ा उदाहरण है जो हमारे विश्व और ऐतिहासिक जगह रहे हैं। ऐसे में शिक्षा का जो स्तर गिरना बिहार के लिए किस प्रकार का दुष्परिणाम होगा या इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? सर कहीं ना कहीं इसके पीछे बिहार के जो शासन तंत्र है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिहार को अभी भी ऐसी शासन तंत्र की आवश्यकता है जो बिहार को बदल सके, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वैसा शासन तंत्र अगर कोई पार्टी ला सकता है तो वह बीजेपी है। बीजेपी से मैं अनुरोध करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो अपना कैंडिडेट इस 5 साल में नहीं तो अगले 5 साल में खड़ा करे। हम लोग उनके सपोर्ट में हैं। वही एक ऐसा पार्टी है, कमल फूल छाप बीजेपी, नरेंद्र मोदी की सरकार, जो बिहार को बदल सकता है, और किसी पार्टी में कोई ताकत नहीं। जी चाचा, बताइए कि इस बार विधानसभा के चुनाव में आप किसे चुनने जा रहे हैं? इस बार विधानसभा में हम लोग तो चुनेंगे बीजेपी को ही, बीजेपी को चुनेंगे, उसी को वोट देंगे। क्या नाम हो आपका? जगदीश सिंह। जी सिंह जी, बताइए कि बीजेपी को आप सवर्ण कास्ट से आते हैं इसलिए चुन रहे हैं या कोई मुद्दा है इसलिए चुन रहे हैं? नहीं, सवर्ण कास्ट की मतलब नहीं है, मतलब है देशभक्ति का। जो देशभक्ति अपना बढ़िया से योगदान दे रहा है, विश्व में उसका डंका बज रहा है, विश्व में उसका स्थान है, इस उद्देश्य से हम लोग उसको साथ दे रहे हैं। बीजेपी का मतलब होता है देशभक्ति, या देश में जो और पार्टी है उसको क्या मानते हैं? और पार्टी ठीक है, अगर उस लायक हो जाएगा तो हम लोग भी उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, इसलिए उसको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। 70 साल कांग्रेस सत्ता में रही है, तो क्या उसे देशभक्ति के मार्ग पर नहीं मानते हैं जो 70 साल का योगदान है देश में? 70 साल तक जो कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ी पैदा होने के बाद जनता को कुछ ये हो गया जो ये अच्छा पार्टी नहीं है, इसलिए हम लोग उसको सपोर्ट नहीं करके बीजेपी को सपोर्ट किए। अच्छा, बिहार में नया चेहरा अभी चमक रहा है, तेजस्वी का या चिराग पासवान का, तो ऐसे में बीजेपी यहाँ से नया चेहरा देने में क्यों कतरा गया, यानी एनडीए जो से क्यों नहीं दिया? एनडीए जो अभी नहीं दिया है, इसका कारण है जो उसके पास नया चेहरा है नहीं। अभी फिलहाल 2 नया चेहरा है, तेजस्वी है और चिराग है। इस पंचवर्षीय में तो नहीं, लेकिन अगले पंचवर्षीय में ये लोगों का स्थान हो सकता है। जैसे नवयुवक है, ऐसे अभी उसका रनिंग है, पोजीशन बढ़िया बना रहा है। अगर बन जाएगा तो फिर मिलेगा चांस। पसंद कर रहे हैं? हम देख रहे हैं, तो एजेड हैं हम, पुरानी सरकार भी देखे हैं और वर्तमान में भी देख रहे हैं। 15 साल में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, बहुत विकास किया है। चलिए, विकास का एक आध गो उदाहरण दीजिए। जैसे रोड बना, नल जल योजना है। हम देखते हैं रोड पर तो मोटरसाइकिल का जगह नहीं मिलता है, इतना लोगों को पैसा हुआ है, खरीदता है। ये तो परिवर्तन हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में आप बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में जितना चाहिए नहीं हुआ, फिर भी बहुत बढ़िया है। चरवाहा विद्यालय से तो कहीं अच्छा है सब कुछ। अधिकांशतः गांव घर में जो है विद्यालय में बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं, इसका कारण बता सकते हैं? विद्यालय में पढ़ाई थोड़ी कम होती है।
मास्टर लोग जवाबदेही लेते नहीं हैं। फिर भी ठीक ठाक है, लोग प्राइवेट से बहुत पढ़ रहा है, इसलिए विद्यालय में लोग कम जा